आर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो एसएससी की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवालदार की वैकेंसीज आई हैं उनके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वैकेंसीज़ के रिलेटेड, ये नोटिफिकेशन आप JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो है 22 मार्च 2022 से जो है ये एक्टिव है, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है यह है 30 अप्रैल 2022। 30 अप्रैल से पहले पहले आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 30 अप्रैल 2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ये है जी 2 मई 2022। देन उसके बाद लास्ट डेट एट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान ये भी है 3 मई 2022। तो उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप जो है ये नोटिफिकेशन JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट SSC की ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कीजिए और वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है ये है 3603 वैकेंसीज हैं टोटल। तो कंप्लीट इस पर इंफॉर्मेशन आप अवेलेबल है, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिए और जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वेदर इट इज़ क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी और एनी अदर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च बार में टाइप करना है ssc.nic.in, इंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये 22 मार्च को रिलीज़ किया था इन्होंने, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड एक और नोटिफिकेशन 24 मार्च को भी रिलीज़ किया गया था, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वेबसाइट ओपन करनी है SSC की। देन उसके बाद आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने पहले ही से SSC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट साइड में एक लिंक मिलेगा जिस पे लिखा है जी रजिस्टर नाउ। तो सिंपली आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव आधार, कि आपके पास आधार है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आपको यस करना है और उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे वेरीफाई कर देना है आधार नंबर को। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। देन उसके बाद अगर आप नो करते हैं तो फिर यहाँ से आपको टाइप ऑफ आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद उसका जो आईडी नंबर जो है वो इंटर करना होगा। तो अगर आपके पास आधार है तो फिर ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं अपनी आईडी के रिलेटेड। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना नेम इंटर करना है। देन उसके बाद नेम नीचे क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। तो अगर आपने कभी नाम चेंज किया है अपना तो फिर आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। यस करते हैं अगर आपने नाम चेंज किया हुआ है तो वो आपको यहाँ इंटर करना है। अगर नहीं नेम आपने कभी भी नहीं चेंज किया तो फिर आपने नो ही रहने देना है। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे अपना फादर नेम इंटर करना है और उसके बाद नीचे इसी के आपको क्या करना है जी, फादर नेम को वेरीफाई कर देना है। फिर उसके बाद मदर नेम यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद नीचे जो है आपको मदर नेम वेरीफाई कर देना है।
तो उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ से मंथ ईयर जो है वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे जो है आपको क्या करना है, 10th क्लास की अपनी डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी जहाँ से भी आपने 10th करी है वो आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद बोर्ड को नीचे यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा वही आपने नीचे भी जो है सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे रोल नंबर जो है आपने इंटर करना है 10th का। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको रोल नंबर वेरीफाई करना है और उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग को क्या करना है, नीचे वेरीफाई कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। उसके बाद नीचे यहाँ पे वेरीफाई भी करना है। देन उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसका क्या लेवल है। तो जो भी आपकी हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। फिर यहाँ पे नीचे आपको ईमेल अपना वेरीफाई करना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद ये डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, और ओटीपी आपको ईमेल पे भी और फ़ोन नंबर पे भी आएगा। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्लोज़ पे क्लिक कर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने सेव कर लेना है। तो उसके बाद आप जो है जो होम पेज है वहाँ पे वापस आ जाएंगे। आपके फ़ोन नंबर पे और मेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा और पासवर्ड भी जो है आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे आपने इंटर कर देना है और उसके बाद लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप लॉग इन करेंगे उसके बाद जो है जब आप फर्स्ट टाइम पे लॉग इन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने न्यू पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है और उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म कर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो अब आपने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप क्लोज पे क्लिक करेंगे फिर दोबारा आप जो है होम पेज पे वापस आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, दोबारा लॉग इन करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद यूज़र नेम इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है जो न्यू क्रिएट किया है और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप लॉग इन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे एंटर की होगी वो आपको शो हो जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा है नेक्स्ट। तो सिंपली क्या करना है, आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी एंटर करनी है। सबसे पहले आपको टॉप पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जनरल, EWS, OBC, ST, SC, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी वेरीफाई करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद
आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद नीचे आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क के रिलेटेड इंटर करना है। देन उसके बाद आर यू पर्सन विद बेच डिसेबिलिटी की फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस करना है, अगर नहीं है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है यस करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर नीचे एंटर करना होगा। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, किसी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको नो ही रहने देना है। तो ये जो ऑप्शन है डिसेबिलिटी वाले ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करना है। देन यहाँ पे आपको अपनी स्टेट और यूटी सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। और उसके बाद पूछ रहा है कि इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो है प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपने सिंपली यस कर देना है और जो भी आपने ऊपर अपना एड्रेस फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो अगर आपके परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है तो फिर आपको नो ही रहने देना है और यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो इंटर करना है। और अपनी कंप्लीट डिटेल्स जो है फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सेव वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट का बटन लाइव हो जाएगा तो फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो ही आप सेव पर क्लिक करेंगे पॉपअप मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। आपने सिंपली क्लोज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन को जो है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आई ये जो डिक्लेरेशन है ये रीड करने के बाद इसको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उस पर OTP आ जाएगा या फिर ईमेल का OTP आपने यहाँ डालने के बाद यहाँ पे नीचे ये जो टेक्स्ट पीछे दिया हुआ है ये आपने यहाँ पे आगे एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ओके का बटन मिलेगा। तो सिंपली आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टॉप पे मिल जाएगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2021। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन भी मिलेगा। आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल आपने फिल करी होगी वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे ऊपर जो आपने डिटेल फिल करी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होगी। आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है सीरियल नंबर 15 पे, प्रेफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेने हैं। तो जहाँ भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आप अपने अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है सिलेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस जो है ये चूज़ करना है। देन उसके बाद इसी तरीके से आपने थर्ड प्रेफरेंस भी जो है चूज़ कर लेना है इस तरीके से। देन उसके बाद वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं तो फिर आपको यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको ये वाली डिटेल इसके रिलेटेड जो है ये फिल करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर आपको नो ही रहने देना है। देन उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे ये डिसेबल ही ऑप्शंस वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरिब। यहाँ पे नीचे डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको ये डिटेल फिल करनी है, अगर नहीं करनी है। अगर आप नो ही रहने देते हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन डिसेबल ही मिलेगी। उसके बाद सीरियल नंबर 17 पे आता है जी 17.1 पे वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल प्लेसी। क्या आप सेरिब्रल प्लेसी से सफ़र हैं। तो अगर आपको ये बीमारी है तो फिर आपको यस करना है, नहीं तो ये भी डिसेबल ही है।
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये सब जो है। उसके बाद नीचे आपको 18.1 सीरियल नंबर पे आना है। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है डिसेबल है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर हमने यस नहीं करा है। तो आपको सीधे फिर आ जाना है 18.1 पे। यहाँ पे पूछ रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन का, आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं चाहते तो फिर आपको नो करना है। तो अगर आप यस करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आपको सीरियल नंबर 19 पे प्रेफरेंसेस ऑफ स्टेट और यूटीज़ और CCA, ये आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस जो है फिल करने हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ऊपर देख के ये वाले प्रेफरेंसेस आपने नीचे यहाँ पे ये कंप्लीट स्टेट यूटीज़ के प्रेफरेंसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो भी आप प्रेफरेंसेस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपने उनको फिल करना है। इस तरीके से आपने प्रेफरेंसेस यहाँ पे एंटर करने हैं। तो जितने प्रेफरेंसेस चाहें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 20 पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल एग्जामिनेशन, अब आपको क्या करनी है, जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उनकी एजुकेशनल डिटेल्स इंटर करनी है। सबसे पहले 10th की यहाँ पे 10th का यहाँ पे 10th आपने सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेटस पास और रिपेयरिंग सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। ये मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो इंटर किया था वो यहाँ पे है। परसेंटेज और CGPA आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद ये दूसरे वाला भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कीजिए। उसके बाद पूछ रहा है सीरियल नंबर 22 पे, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ, ये कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको रीड कर लीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये जो यहाँ पे कहा गया है इनमें इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सेस करवाना चाहते हैं तो फिर आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जो भी आपने डिटेल फिल की होगी वो आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले हम साइज़ की बात कर लेते हैं। फ़ोटोग्राफ की साइज़ की अगर बात की जाए तो ये 20 KB to 50 KB तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम हुआ, 20 KB से कम हो तो अपलोड नहीं होगा, अगर 50 KB से ज़्यादा हो तो तब भी अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, अकॉर्डिंगली ये जो साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है इसी के हिसाब से आपको रिड्यूस कर लेना है अपने फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को। देन उसके बाद फार्मेट की बात की जाए तो फार्मेट इसका जो है .jpeg और .jpg फार्मेट होना चाहिए। अगर PNG या कोई दूसरा फार्मेट होता है तो फिर भी वो अपलोड नहीं होगा। और उसके बाद इमेज साइज़ की बात की जाए तो ये 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए इसकी और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ की। इसी तरीके से सिग्नेचर की अगर बात की जाए साइज़ की जो है 10 KB to 20 KB तक आपका साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का। अगर 10 KB से कम हुआ तो अपलोड नहीं होगा, अगर 20 KB से ज़्यादा हुआ तो तभी अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपको इमेज रिड्यूस कर लेना है 10 KB to 20 KB के बीच। फार्मेट वही सेम JPEG और JPG फार्मेट। इसकी साइज़ की बात की जाए तो 4.0 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए इसकी और 2.0 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो इमेज अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपने इमेजेस सेव किए होंगे वहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन ऑन और आफ्टर 23 दिसंबर 2021, क्या आपने जो फ़ोटोग्राफ लिए हैं ये 23 दिसंबर 2021 के बाद लिए गए हैं। तो अगर आपने इमेज अभी लिए हैं कुछ 10-15 दिन पहले तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यस और नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा। तो डिक्लेरेशन पे आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रीड करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। ये वाला जो कोड है आपने यहाँ पर नीचे एंटर करना है और उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है जो भी आपने डिटेल फिल करी होगी उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रीव्यू देख लेना है कि कहीं पे आपने फॉर्म फिल करते वक्त एरर तो नहीं किया है। अगर एरर नहीं किया है आपने तो उससे पहले आप जो है इसको करेक्ट कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले। तो इसलिए आपको जो भी डिटेल आप फिल करेंगे उसको ध्यान से देख लेना है और उसके बाद जो है
यहाँ पे नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, तो फिर आपने प्रीव्यू के बाद सबमिट कर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे वापस इस पेज पे आना है। एप्लीकेशन का प्रिंट भी ले सकते हैं यहाँ से। अगर आप ऑफलाइन चलान के थ्रू अपनी फ़ी पे करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना चलान डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा पेमेंट पे। तो जो यहाँ पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद का जो इंटरफेस होगा वहाँ आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी फ़ी पे कर सकेंगे। और उसके बाद अगर आप पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहें तो आप यहाँ से अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर डाल के, और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है अपनी पेमेंट की डबल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आप जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो if you have any query regarding this, you can ask me in comment section. So that's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.